जादुई डॉल। ये कहानी है निकी की। निकी बहुत ही प्यारी बच्ची थी। वो माता लक्ष्मी पर बहुत विश्वास करती थी। निकी के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, लेकिन अभी कुछ समय पहले उसकी माँ भी गुजर गई। अब वह अकेली रह गई। उसके चाचा उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, बेटा निक्की, तू अब हमारे साथ चल। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। अब हम ही तेरे माँ बाप हैं और हम ही तेरा पालन पोषण करेंगे। तेरी चाची तुझे बहुत प्यार देगी। तू अब हमारे साथ चल। हाँ बेटा, तेरे चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तू हमारे साथ चल। वैसे भी यहाँ अकेली तू अब क्या करेगी? जमाना बहुत खराब है। हमें तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं तेरा बहुत ध्यान रखूंगी। बिल्कुल तुझे तेरी माँ की तरह प्यार दूंगी बेटा। निकी अपने चाचा चाची के साथ आ जाती है। उसके चाचा जी बहुत अच्छे थे, उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन चाची बहुत चालाक औरत थी। उनका निकी को लाने का मकसद सिर्फ इतना था कि वो निकी का मकान बेचकर पैसे हड़प सके, और दूसरा कि उसे अच्छी खासी 10-12 साल की काम करने वाली लड़की फ्री में मिल गई थी, जिसका वो बखूबी फायदा उठाती हैं। कुछ दिन सब सही चलता है। जैसे ही उसके चाचा काम पर जाना शुरू करते हैं, तभी उसकी चाची निकी से काम करवाना शुरू कर देती है। एक दिन वो निकी से कहती है, निकी, मेरे बस की तुझे बैठकर खिलाना नहीं है। मैं सारा दिन काम में लगी रहती हूँ। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अब तू नौजवान हो रही है, तो क्या चाची की थोड़ी मदद नहीं कर सकती? तेरी माँ ने क्या तुझे कुछ भी नहीं सिखाया था? चाची, मुझे माफ कर दो। माँ मुझसे कोई काम नहीं करवाती थी। आप बोलो, आपको क्या काम करवाना है? मैं सारा काम कर दूंगी। बस फिर क्या था, चाची उससे घर का सारा काम करवाने लगी। उससे झाड़ू, पोछा, बर्तन सब निकी ही करती। फिर वह आकर चाची से कहती, चाची, बहुत तेज भूख लग रही है। मैंने सारा काम कर दिया है। अब तो मुझे कुछ खाने को दे दो। तू कहना क्या चाहती है कि मैं तुझे भूखा मार रही हूँ? तू अपने चाचा को भी यही बताएगी ना? मेरी शिकायत लगाएगी कि मैं तुझसे घर का सारा काम करवाती हूँ और तुझे खाने को भी नहीं देती? नहीं नहीं चाची, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, पर मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। भूख के मारे मेरा सर चकरा रहा है। चल चल, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मैं प्लेट में खाना डालकर रखा हुआ है, जाकर खाना खा ले। निकी रोते रोते जाती है और हड़बड़ी में खाना उठाती है तो सब्जी में से बदबू आ रही थी। वह चाची के पास जाकर कहती है, चाची, इस सब्जी में तो बदबू आ रही है। ये शायद खराब हो गई है। तेरी ये मजाल, तू मुझ पर इल्जाम लगा रही है? तू ये कहना चाहती है कि मैं तुझे बासी खाना खिला रही हूँ? तुझे सड़ा हुआ खाना खिला रही हूँ। चाची निकी के जोरदार थप्पड़ मार देती है। निकी का खाना नीचे गिर जाता है। निकी बेचारी रोते रोते बचे खुचे चावल नीचे से उठाकर खाती है और रोते रोते अपने माँ के दिन याद करती है कि कैसे उसकी माँ उसे प्यार से अपने हाथों से निवाला खिलाती थी, उसकी पसंद की चीज बनाया करती थी। निकी बोलती है, माँ, तुम कहाँ चली गई? देखो ना, तुम्हारे जाने के बाद चाची ने मेरा क्या हाल कर दिया है। घर का सारा काम कराती है और कुछ खाने को भी नहीं देती। ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। माँ, मुझे भी अपने पास बुला लो। मुझे नहीं रहना आपके बिना। अपने आंचल में फिर से मुझे लिटा लो। थोड़ी देर में चाची आकर उससे कहती है, अरे ओ महारानी, आराम फरमाने मत बैठ। जाकर देख कितने सारे कपड़े पड़े हैं। जाकर वह कपड़े धो, फिर शाम को खाने की भी तैयारी करनी है। निकी रोते रोते कपड़े लेकर धोबी घाट पर चली जाती है और कपड़े धोना शुरू कर देती है। जब वो कपड़े धो रही थी, तभी वहाँ पर एक बुढ़िया काकी बहुत सारे कपड़े लेकर जा रही थी और निकी को देखकर उसके पास बैठ जाती है। अम्मा, आप ठीक तो हो ना? परेशान लग रही हो। सब कुछ ठीक है ना? और इतने सारे कपड़े लेकर आप कहाँ जा रही हो? बेटा, मेरे बहू ने मुझ पर बहुत जुल्म करे हैं। मुझसे घर का सारा काम करवाते थे। उन्हीं के कपड़े हैं, धुलने के लिए लाई थी, लेकिन धोबी ने धोने से मना कर दिया है। इसमें दाग लग गया था। अब मेरी बहू को पता चलेगा तो वह मुझ पर बहुत जुल्म करेगी। अब मेरा क्या होगा? मुझे तो वह घर से ही निकाल देगी। अम्मा, दिखाना कौन सा दाग है, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। निकी दाग देखती है और कहती है, अम्मा, आप चिंता मत करो। ये कपड़े आप मुझे दे दो। मैं जल्दी से आपके कपड़े धोकर ये दाग हटा के आपको दे देती हूँ। आप फिर लेकर घर चली जाना।
आपकी बहू आपको कुछ नहीं कहेगी। निकी उसके कपड़े धोना शुरू कर देती है। इतने में ही उसकी चाची आ जाती है और देखती है कि निकी बुढ़िया के कपड़े धो रही है। वो उससे कहती है, मैंने तुझ जैसी बेशरम लड़की नहीं देखी। तुझे अपने काम तो होते नहीं हैं और तू इस बुढ़िया के काम कर रही है। इसके कपड़े छोड़ और जल्दी से ये काम निपटा और मेरे साथ घर चल। निकी बूढ़ी को कहती है, अम्मा तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। निकी अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद आकर देखती है कि निकी के सारे कपड़े धुले हुए थे। बुढ़िया उससे कहती है, बेटा तू कहाँ गई थी? देख मैंने धीरे धीरे तेरे ये कपड़े साफ कर दिए हैं। अम्मा आपने मेरे कपड़े क्यों साफ करे? मैं तो बस माता लक्ष्मी के सामने दिया जलाने गई थी। आपको ये कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं खुद से ही धो लेती। आप तो पहले ही बहुत परेशान थी। तभी वो बुढ़िया मुस्कुराती हुई माता लक्ष्मी का रूप ले लेती हैं और उससे कहती है, बेटा मैंने तेरी जैसी श्रद्धा आज तक नहीं देखी। तू मेरी इतनी सेवा करती है, पूजा पाठ करती है, तो मैं तुझे तकलीफ में कैसे देख सकती थी? मैं तो सिर्फ तेरी परीक्षा ले रही थी कि तू और किसी की भी मदद कर सकती है या नहीं, या अपने बुरे समय में तू किसी और का भला सोच सकती है या नहीं। तूने साबित कर दिया तू मेरी सच्ची भक्त है और मेरे आशीर्वाद के तौर पर मैं तुझे जादुई डॉल दे रही हूँ। ये तेरे सारे काम करेगी। माता लक्ष्मी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया। मम्मी सही कहती थी कि आप सब जगह हो। वह भी आपको बहुत मानती थी। आज मम्मी की बात सच हो गई कि भगवान भी होते हैं। आपका बहुत बहुत उपकार। लक्ष्मी माँ फिर विलुप्त हो जाती हैं। फिर निकी की जादुई डॉल निकी की हर बात मानती थी। चाची जो भी काम निकी को करने के लिए कहती थी, निकी सारे काम अपनी जादुई डॉल से करा लेती थी। चाची ये देखकर हैरान होती थी, ये लड़की सारे काम कुछ ही सेकंड में कैसे कर लेती है? ऐसे कैसे हो रहा है? इसमें कोई भूत तो नहीं आ गया? फिर चाची निकी पर नजर रखने लगती है और वह एक दिन देखती है कि निकी सारा काम अपनी जादुई डॉल से करवा रही होती है। वो समझ जाती है और फिर वो जादुई डॉल को चुरा लेती है। निकी अपनी जादुई डॉल को ढूंढती है और रोने लग जाती है। अगले दिन चाची कहती है, तू रो क्यों रही है? वैसे घर का सारा काम पड़ा है, जाकर काम कर। बैठकर खाने को नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। जल्दी जल्दी सारा काम निपटा ले। चाची मन में खुश हो रही थी। अब इसके पास जादुई डॉल नहीं है, ये काम कैसे करेगी? निकी बहुत रोती है। रोते रोते उसके दिमाग में आता है कि माता लक्ष्मी ने कहा था जब भी मैं जादुई डॉल को कुछ करने को कहूंगी वो वैसा ही करेगी। तो निकी मन में बोलती है, मेरी जादुई डॉल तुम जहाँ भी हो, जिसने भी तुम्हें मुझसे दूर किया है, तुम उसकी जमकर पिटाई करो, उसे अच्छे से सबक सिखा दो और मेरे पास वापस आ जाओ। जादुई डॉल आवाज सुनती है और वह तुरंत बाहर आती है और चाची को मारना शुरू कर देती है। चाची का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अपनी चाची का ये हाल देखकर निकी कहती है, रुक जाओ जादुई डॉल, इसका मतलब मेरी चाची ने ही तुम्हें मुझसे दूर किया था। चाची आपने ऐसा क्यों किया था? आपने माँ के जाने के बाद मुझ पर इतना अत्याचार किया, इतना जुल्म किया। मैंने सब कुछ सहा। अब ये जादुई डॉल मुझे माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद के तौर पर दी थी, जो आपको जुल्मों को हटाने के लिए थी। आपने ये भी मुझसे दूर कर दी। मैं इससे अपने मन की सारी बात करती हूँ, आपने मुझे इससे भी दूर कर दिया। बेटा मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे माँ का प्यार नहीं दिया। अगर तुझे माँ का प्यार दिया होता तो आज तुझे जादुई डॉल से बातें करने की जरूरत न होती और माता लक्ष्मी मुझे इस तरह से दंड ना देती। इस जादुई डॉल के रूप में साक्षात माता लक्ष्मी ने मुझे दर्द दिया है। मुझे माफ कर दे बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं तुझे सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करूंगी। चाची निकी को सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करने लगी, उसका बहुत ध्यान रखने लगी। निकी भी स्कूल पढ़ने जाने लगी और साथ ही साथ अपनी चाची का भी हाथ बटाती थी। जादुई डॉल भी घर रहकर निकी की चाची का हाथ बटाती थी और निकी भी हर जरूरतमंद की मदद करने लगी और उसकी जादुई डॉल हमेशा उसके पास रहती थी।